एक शेयर था दीवाना सा, उसने 500 रुपीज़ की प्राइस में अगस्त 2001 में पेट्रोल और डीजल ऐसा पिया कि आज तक नहीं रुका। और 500 रुपीज़ से जो नन स्टॉप रैली उसने शुरू की वो 81,400 के पास जाकर हाई लगाया और आज जुलाई 2020 एंड में 61,750 के पास में चल रहा है। तो 20 ईयर में दीवानगी देखिए कि 500 से 61,750 अभी के प्राइस के हिसाब से, और अगर हाई के हिसाब से देखें तो 81,400 रुपीज़, यानी बाप ऑफ ऑल मल्टी बैगर। नाम तो सुना ही होगा, MRF। तो क्या आज हम मल्टी बैगर की बात करने आए हैं या ये स्टॉक इतना क्यों महंगा है ये बात करने आए हैं? सारी बातें करेंगे, बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, साथ में वीडियो के लास्ट में एक बोनस भी बताएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को हम लाते रहते हैं जो आपको एजुकेशन देता रहे। MRF एक ऐसा शेयर है जो न्यू कमर को, जो मार्केट में नए नए आते हैं ना, उनको बहुत कंफ्यूज करता है। और ये जो हमारे पास क्वेरी आती है हम उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है लोगों को कि ये शेयर इतना महंगा क्यों है। दूसरा, अगर कभी कोई न्यू कमर लेना भी चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो हर बार उन्हें लगता है ये इतना अप है और कितना जाएगा, ओवर वैल्यूड चल रहा है, अब इसकी ग्रोथ की संभावना नहीं रही है, अब उन्हें और ज़्यादा जगह नहीं दिखती है ऊपर जाने की क्योंकि इतना महंगा है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसी दो चीज़ें हुई होंगी। तो अगर ऐसा हुआ है और ऐसी सोच है तो बहुत चीज़ें गलत है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। अब जब MRF का नाम आता है तो क्या हुआ, टायर का बिजनेस, करेक्ट है। अब नॉर्मली फ्रेशर जब टायर की बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं मारुति से जिसका हाई 9996 है और आज चल रहा है 6357 पर। मैं बार बार फ्रेशर वर्ड ऐड कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेशर के लिए कंपेयर करना नेचुरल है। कार टायर, जो कार का टायर है कितना बिकेगा, ट्रक के टायर कितने बिकेंगे, और जो दूसरे ऑटो सेक्टर के स्टॉक को भी देखा जाए तो मोस्टली इतने कॉस्टली नहीं। अब आपकी मन की बात बोल रहा हूँ ना मैं, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। MRF की भी एक तरीके से कहानी इन सब से अलग है और मल्टी बैगर है, कॉस्टली भी है, लेकिन MRF के टक्कर में एक और है, आइसर मोटर, वो भी मल्टी बैगर है, वो भी कॉस्टली है। तो अब आप कहेंगे क्या यही दो कॉस्टली है, या कुछ को पता होगा तो वो कहेंगे नेस्ले भी है, बॉस भी है, पेज इंडस्ट्री भी है, हनीवेल भी है। यस हैं। तो क्या है कहानी, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्फोसिस का मार्केट कैप कितना है, 4,14,000 करोड़, 4,14,000 करोड़, राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। MRF का मार्केट कैप कितना है, 26,268 करोड़। कितना बड़ा डिफरेंस है मेरे भाई, 3,87,000 करोड़ का मार्केट कैप का डिफरेंस है, जबकि इन्फोसिस का प्राइस है 967 और आइसर मोटर का प्राइस कितना है 21,650। तो मैंगो पीपल की भाषा में देखा जाए तो स्टॉक कॉस्टली है फिर भी मार्केट कैप बहुत कम है। क्यों, ऐसा क्यों होना तो नहीं चाहिए। इसका रीज़न ये है कि MRF ने अपने शेयर स्प्लिट ही नहीं किए। जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से आज तक उन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया। अब इसमें दो सवाल होगा, ये स्प्लिट होता क्या है, ये कौन सा माजरा है, कौन सी खेत की मूली है, और दूसरा कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या है मैनेजमेंट की सोच इसके पीछे जो उन्होंने स्प्लिट नहीं किया। तो पहले समझते हैं कि शेयर स्प्लिट है क्या। स्प्लिट का मतलब है बांटना, टुकड़ों में बांटना। और भी सिंपल, जब कोई कंपनी शेयर स्प्लिट अनाउंस करती है तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करते हैं बट मार्केट कैप कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। अगर कोई कंपनी अपने हर एक शेयर को दो हिस्सों में बांटती है तो शेयर का दाम भी पहले से आधा हो जाता है, यानी अगर हाफ करोगे तो हाफ हो जाएगा, बस उसी तरीके से चलता है। अब एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एक कंपनी है XYZ, वो अपने शेयर 1,000 रुपये में मार्केट में लाए, जिस हर एक शेयर की कीमत है 500 रुपीज़। कितनी, 500 रुपीज़। अब कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है और अपने
हर एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटती है। अब मुझे ये बताइए कि उसके शेयर स्प्लिट के बाद कितने हो जाएंगे? 1000 थे वो 2000 हो जाएंगे, लेकिन शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? शेयर की कीमत हो जाएगी 500 रुपीज़ से घटकर 250 रुपीज़। सही? मार्केट कैप पे कोई फर्क पड़ा? नो, मार्केट कैप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब बात आता है कि कंपनी शेयर स्प्लिट क्यों करती है और एमआरएफ ने क्यों नहीं किया। करेक्ट? देखिए, अगर बहुत सालों बाद भी स्टॉक स्प्लिट ना किया जाए तो इससे कंपनियों के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, जैसे आपका एमआरएफ के साथ हुआ। अब जैसे एमआरएफ जो टायर बनाने वाली कंपनी है, आज के डेट में मैंने बताया कि उसके प्राइस 61,000 के पास में है, यानी अगर आपको एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है तो 61,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इतनी बड़ी अमाउंट कोई बड़े ट्रेडर को छोड़कर नहीं कर सकता। और आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर में जो छोटे फंड वाले हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो इससे क्या होता है, इस शेयर में छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और बहुत कम लोग एमआरएफ के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और जब कम करते हैं तो ट्रेडिंग भी वहाँ पे कम होती है, और इससे एमआरएफ के शेयर में लिक्विडिटी भी बहुत कम। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी का मतलब है शेयर में जो शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उन शेयरों की संख्या। तो ऐसा ना हो इसलिए कंपनियां स्टॉक स्प्लिट की मदद से शेयर के दाम घटाती हैं, जिससे कि सब लोगों को अफोर्डेबल रहे, और अफोर्डेबल रहने पे सब लोग खरीदें, और ज़्यादा खरीदी बिक्री हो तो वॉल्यूम दिखे तो लिक्विडिटी पूरा एकदम दमादम चले। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। अब जैसे आप लोग हमेशा क्या कहते हो, 100 रुपये से नीचे का शेयर मिले तो सबसे अच्छा है। अब सवाल आता है कि एमआरएफ ने शेयर स्प्लिट क्यों नहीं किया? इसका बहुत रीज़न है। पहला, जब कंपनी अच्छा कर रही है तो स्टॉक स्प्लिट करना ही क्यों? दूसरा, पब्लिक शेयर होल्डिंग भी लो रहेगी। तीसरा, स्टॉक स्प्लिट से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो है नहीं, तो फिर क्यों करना? चौथा, स्टॉक स्प्लिट से जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और स्पेकुलेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो अवॉइड करना। पांचवा, सिंबल ऑफ यूनिकनेस, अलग दिखना सबसे। आप देखो एमआरएफ एक अलग दिखता है, अलग समझ में आता है। अब इसको मेरे अनुसार एक लाइन में समरी किया जाए तो मेरा क्या मानना है, प्रोमोटर चाहते ही नहीं कि शेयर होल्डर ज़्यादा बढ़े, सिर्फ वही रहे जो सीरियस हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं, जिनको आज लिया कल बेचा से कोई मतलब नहीं है। इससे स्मॉल इन्वेस्टर दूर रहेंगे क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डिसीजन मेकिंग पावर भी बोर्ड मेंबर के पास रहेगा, और वहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेशन कम रहेगा। अब बात करते हैं बोनस टिप की। देखिए, वॉरेन बफेट सर का नाम सब जानते होंगे, और उनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। करेक्ट? उनकी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या है, गेस कीजिए। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? जी नहीं, उनकी कंपनी के शेयर का दाम है 2.25 करोड़, 2.15 करोड़ आज के डेट में। यानी अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको कितने पैसे देने हैं? 2.25 करोड़ रुपए। क्या आपको ये जानकारी थी कि वॉरेन बफेट सर की कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है? आज पता चल गया। और इनके भी शेयर कॉस्टली क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने भी स्प्लिट नहीं किया। इनकी भी सोच क्या है? इन्वेस्टमेंट। भैया वो आए जिनकी सोच है कि कंपनी में जुड़े रहें, कंपनी से इन्वेस्टमेंट कमाना है, जिससे कंपनी से एक फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद है, ना कि रोज लिया है रोज बेचा। तो ये एक कंपनी की निशानी होती है, जो क्लास होता है, क्लास वहाँ पे। तो क्या आपको समझ में आया कि जब कोई कंपनी स्प्लिट करती है तो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट दिखाकर दौड़ नहीं लगाना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, और ऐसी एजुकेशनल वीडियो को मैंगो पीपल की भाषा में लाते रहेंगे। तो एजुकेशन कैसा लगा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे बात दूर तलक जाए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा।